हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार करंट अफेयर की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 टू 100 फैक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। लगभग आपको परीक्षा में यहाँ से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, जो आपका सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है कि पटना में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट जो है आपका, इसका उद्घाटन जून 2003 में किया गया था। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बिहार में मोम की प्रतिमाओं से सुसज्जित राज्य का पहला म्यूजियम राजगीर, तो ये पहला म्यूजियम जो है आपका पटना में है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि स्टेटमेंट बी और सी ये दोनों ही गलत हैं। इसका आंसर आपका बी और सी है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, कि बिहार में मोम की प्रतिमाओं से सुसज्जित राज्य का पहला म्यूजियम पटना में है, जो कि राजगीर दिया गया है। और बिहार में पटना नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड आपका जारी किया गया है। और जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है कि भाई बिहार दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। तो ये आपके इस तरह से ये स्टेटमेंट सही होंगे। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि ई संजीवनी के माध्यम से इलाज कराने में बिहार का सिवान जिला प्रथम स्थान पे है, तो बिल्कुल सही है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल आपका मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है, ये बात सही है। डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला बिहार का पहला नगर निगम आपका पटना नगर निगम है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। चौथे में है कि दरभंगा जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। तो मित्रों, जो आपका रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण है वो दरभंगा में नहीं किया जा रहा, जबकि आपके जो आपका रामायण विश्वविद्यालय है ये आपका वैशाली में बनाया जा रहा है। तो आपका जो रामायण विश्वविद्यालय है इसका आंसर आपका होगा वैशाली, तो ये आपका वैशाली में बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भाई निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट है अभिनेता संजय मिश्रा की लघु फिल्म गिद्ध को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है सही है। दूसरा है कि बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में 5वें स्थान पे है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा है कि भाई नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार के गया जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपका ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर है कि नालंदा जिले की आपकी गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। तो देखिए, नालंदा जिले की गायत्री कुमारी नहीं है, ये शेखपुरा जिले की गायत्री कुमारी है। तो जो आपका ये नालंदा है ये नालंदा नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका शेखपुरा होगा। ये शेखपुरा की हैं जो आपकी गायत्री कुमारी जो है आपकी शेखपुरा की है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो निम्नलिखित में से आपको गलत कथन की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका, जो कि बिल्कुल सही है। पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो है आपका, पहला स्टेटमेंट है आपका कि पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, नालंदा जिले की पंचाने नदी, ये पंचाने नदी याद रखिए काफ़ी चर्चा में रही है। नालंदा जिले की पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नदी बचाओ अभियान, पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया गया है, सही है। मधेपुरा की मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न पुरस्कार दिया गया है। देखिए, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपका क्वेश्चन 4 है ये स्टेटमेंट आपका इसलिए गलत है कि आपके दरभंगा की हैं सोनी चौधरी, जिन्हें बिहार रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये मधेपुरा की नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है और यहाँ पर आपको गलत कथन की ही पहचान करनी है। दरअसल इस क्वेश्चन को फॉर्मेट इसलिए बनाया गया है कि भाई आप लोगों के एक क्वेश्चन में 4 से ज़्यादा फैक्ट्स कवर हों, और ये पैरुसल जीएस का जो पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज़ है उसका ये क्वेश्चन सेट है। मधेपुरा की मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी नहीं है, ये आपकी दरभंगा की गायिका है सोनी चौधरी, जिन्हें बिहार रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, इसमें आपको गलत कथन की पहचान करनी है। देखिए, पहला है राजस्थान बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि किसी
बिहार के बंदे के द्वारा 2 स्वर्ण पदक जीते जा रहे हैं किसी थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमोद भगत याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का रूप ले सकता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार में बहने वाली फल्गु नदी को गढ़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है। तो बात यह है कि ये आपकी फल्गु नदी नहीं है, जबकि राष्ट्रीय अभी एनजीटी के द्वारा जो दिया गया है ये आपके सोन नदी को दिया गया है, सोन रिवर को दिया गया है गढ़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए आप लोग। प्रश्न संख्या 6 को देखिए थोड़ा ध्यान से। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा टीबी मुक्त पंचायत अभियान, तो देखिए ये टीबी मुक्त जो बीमारी है आपकी, टीबी मुक्त पंचायत अभियान पटना में लॉन्च किया गया। दरअसल ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा नहीं, ये आपके बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। यहाँ पर जो आपका आंसर है ये नीतीश कुमार नहीं होगा, यहाँ पर आपके तेजस्वी यादव होंगे जिनके द्वारा ये किया गया है। तो ये आपका पहला ही स्टेटमेंट गलत है, यही इसका आंसर है। अब बाकी तीनों स्टेटमेंट देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मई 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। बिहार के, ये डेट याद रखिए 4 मई 2023, बिहार के जमुई जिले के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र दिया है। तो देखिए जमुई जिले के हैं विक्की पांडे जिन्हें शौर्य चक्र मिला है, इंपॉर्टेंट है। और बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए बेफिक्र ऐप जो है लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 पे। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा एनजीटी के द्वारा बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षति के तौर पर 7,000 करोड़ रुपए का जुर्माना, तो ये जो संख्या है आपकी 7,000 नहीं है, 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है एनजीटी के द्वारा बिहार पर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में। कुल मिला के ये अस्पतालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे बेटर करने के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है। बिहार की पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी जो हैं मिस बिहार 2023 चुनी गई हैं, याद रखिए। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। प्रश्न संख्या 8 पे आइए। पटना में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल ने किया। तो कुल मिला के सीता तीर्थ जो आपका मंदिर है याद रखिए पटना में। और बिहार के पश्चिमी चंपारण की मोती झील, पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोर्ड प्रतियोगिता यहाँ पर हुई है। तो याद रखिए कि ये जो मोती झील में आपकी 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोर्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई है, ये पश्चिमी चंपारण नहीं है। तो यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है। गलत कथन आपका बी है। ए और सी और डी आपके जो है ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बी आपका जो पश्चिमी चंपारण है ये आपका पूर्वी चंपारण होगा। तो पूर्वी चंपारण की जो आपकी मोती झील है यहाँ पर 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोर्ड प्रतियोगिता हुई है। आगे देखिए, हांगकांग में आयोजित होने वाली महिला बेसबॉल एशियन कप जो है आपकी हांगकांग में, इसमें मधु शर्मा जो है भारतीय बेसबॉल टीम की कोच चुनी गई हैं, ये भी आपके बिहार से हैं। आगे देखिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का जमुई जो आपका ज़िला है, बिहार का जो जमुई ज़िला है ये अव्वल रहा है। क्वेश्चन संख्या 9 को देखिए। पहला स्टेटमेंट सही है। बिहार की कुल आबादी का 58% सक्रिय इंटरनेट यूज़र है, तो ये आपका 32% है। मोनिका दास को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन, तो बिहार का राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन चुना गया है। ये ट्रांसजेंडर हैं आपकी मोनिका दास, याद रखिए ये नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मोनिका दास पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 पे आइए। बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हो गया है? तो बताना है कि भाई कहाँ से हैं ये। तो क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर है आपका, यहाँ पर आंसर आपका चला जाएगा ई, क्योंकि ना तो ये पटना से हैं, ना राजगीर से, और ना ही आपके नालंदा से। तो ये आपकी जो हैं ये हैं जमुई से, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए जमुई। तो ये जमुई की हैं, अंजनी कुमारी जो हैं ये जमुई डिस्ट्रिक्ट की हैं, तो इसका आंसर होगा आपका जमुई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग असहयोग विकास
सम्मेलन में बिहार के अभिषेक कुमार ने भारत का नेतृत्व किया, स्टेटमेंट नंबर 1 पहला सही है। दूसरा है कि अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 80 किग्रा फ्री स्टाइल में बिहार के प्रिंस यादव खिलाड़ी, तो बिहार के प्रिंस जो यादव हैं ये फ्री स्टाइल में, याद रखिए इनको, इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। तो ये गलत है, इन्हें स्वर्ण पदक नहीं मिला, प्रिंस यादव को इसमें आपके कांस्य पदक मिला है। इन्हें यहाँ पर क्या मिला है, इन्हें यहाँ पर कांस्य पदक मिला है, स्वर्ण पदक नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे ये यहाँ पर देखिए स्वर्ण पदक, यही स्टेटमेंट आपका जो है इसमें से गलत कथन की पहचान करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन संख्या 11 का जो है बी है, ये आपका जो है आंसर इसका बी होगा, क्योंकि इन्हें स्वर्ण नहीं कांस्य पदक दिया गया है। बाकी पश्चिमी चंपारण के सुगंधित चावल जो है मरचा, कहीं पे इसे मिर्चा लिखा रहता है, मरचा मिर्चा, ये जो चावल है इसे जीआई टैग दिया गया है 2023 का। इससे पहले पिछली बार 2022 में आपको याद होगा मखाना था, इस बार ये मिर्चा चावल है और ये पश्चिमी चंपारण का है। आपको ऑप्शन में पूर्वी चंपारण डाल के थोड़ा भ्रमित किया जा सकता है, ध्यान दीजिए इस पर थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 को बहुत ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के शीर्ष 10 में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, पहला स्टेटमेंट है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के 2 नहीं, बिहार के आपके 4 जिले शामिल हैं। ये 4 जिलों में क्या है, तो देखिए पहला तो जिला इसमें आपका जो है ये समस्तीपुर है, पहला जिला इसमें पहला समस्तीपुर है। दूसरा जो जिला है आपका वो आपका शेखपुरा है। तीसरा जिला जो इसमें है वो आपका है सुपौल, इनको याद करते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा जो जिला है आपका वो है आपका बांका जिला। तो याद रखिए समस्तीपुर, शेखपुरा, समस्तीपुर हो गया, शेखपुरा हो गया, सुपौल हो गया, बांका हो गया, ये 4 जिले हैं, 2 नहीं हैं। बाकी बिहार में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन गोपालगंज में। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र पटना में लगाया जा रहा है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिले के मछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 दिया है। ये स्टेटमेंट आपका इम्पोर्टेंट है कि सीतामढ़ी जो आपका ज़िला है, आपके सीतामढ़ी, यहाँ पे देखिए ये जो आपका सीतामढ़ी ज़िला है इसकी मछुआवा पंचायत जो है इसे पंचायत अवार्ड दिया गया है 2023 का। और बिहार राज्य के किस जिले में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है, प्रश्न संख्या 13 को देखिए। तो भागलपुर में आपकी जो है बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा हुई है। प्रश्न संख्या 14 को देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के से समाजवाद की ओर, मतलब ये एक किताब का नाम है, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, पुस्तक के लेखक शंकर अवस्थी हैं। तो जो आपकी ये पुस्तक है ये उषा विद्यार्थी की है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर गलत है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पर आपको गलत कथन की पहचान करनी है, क्योंकि जो आपकी ये पुस्तक है राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, इसकी जो राइटर है वो आपकी उषा विद्यार्थी हैं। इसकी राइटर आपकी जो है उषा विद्यार्थी हैं, याद रखिए उषा विद्यार्थी के द्वारा ये लिखा गया है। इसके आगे देखिए आपका बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुंगेर में और दिल्ली हाट की ही तर्ज पर मधुबनी जिले में मिथिला हाट का पूरा जो है आयोजन किया गया है। ये स्टेटमेंट आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 को देखिए। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। पहला, बिहार की बबीता गुप्ता को स्वास्थ्य सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है, तो ये आपका सही है। प्रशांत कुमार शाही को बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो प्रशांत कुमार शाही जो हैं वो इस समय महाधिवक्ता, ये भी सही है। पंजाब में आयोजित फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ नन ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है। आगे आप क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया, सही। उसके आगे देखिए 22 मार्च से 24 मार्च 2023 तक विरासत पद यात्रा का आयोजन बिहार के 9 जिलों में किया गया, ये भी सही है। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय महिला खो खो टीम में बिहार की मोनिका का चयन हुआ है। और विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किशनगंज, देखिए ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत की पहचान करनी है, यही गलत है। किशनगंज में आपका विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन नहीं होता, हर बार यहाँ पे आपका क्या है, तो विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन आपका भागलपुर है।
याद रखिए इसका जो आपका आंसर है ये आपका है भागलपुर। भागलपुर इसका आंसर होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में सही कथन की पहचान करें। यहाँ पे 3 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप क्वेश्चन संख्या 17 को बहुत ध्यान से देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग पहला ये है कि भाई यहाँ पर शहरीकरण की दर जो है आपकी, शहरीकरण की जो आपकी दर है ये आपकी 16.2% है, तो ये सही है स्टेटमेंट आपका। दूसरा है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का पटना जिला पहले स्थान पे है, ये भी सही है। और प्रति व्यक्ति आय आपकी 54,383, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो नन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। प्रोफेसर शशि प्रताप शाही मगध विश्वविद्यालय के कुलपति चुने गए हैं, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए ग्लोबल लीडर्स अवार्ड बिहार के रविशंकर चंद को दिया गया है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। फिर तीसरा आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में विद्या कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए विद्या कुमारी ने यहाँ पर आपका स्वर्ण पदक नहीं जीता, इन्होंने सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है। ये इनका जो पदक है वो है रजत पदक। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या 19, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा में पक्का आएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? प्रश्न संख्या 19 को देखिए, तो इसका आंसर है शिवम सिंह। आगे प्रश्न संख्या देखिए आप 20, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बिहार एग्रो क्लस्टर का निर्माण नालंदा में किया जा रहा है, प्रश्न संख्या 20 का ए, तो ये मुजफ्फरपुर में है, नालंदा में नहीं है। पहला ही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है और यही इसका आंसर है कि भाई एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बिहार का एग्रो क्लस्टर का जो निर्माण है वो नालंदा में नहीं किया जा रहा है, ये आपका कहाँ पे किया जा रहा है? ये आपका मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है, याद रखिए। तो इसका नालंदा जो आंसर है वो नहीं है, मुजफ्फरपुर इसका आंसर है। अब है कि भाई नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की शानवी ने स्वर्ण पदक जीता, तो सही है। दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारत की जीत है, में बिहार के सागर कुमार की मुख्य भूमिका थी, तो दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार के सागर कुमार की मुख्य भूमिका रही है। और अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर लक्ष्मी झा ने फतेह हासिल की, चढ़ाई की। नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिला की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला आपका जो है अव्वल रहा है? प्रश्न संख्या 21 को ध्यान से देखिए, इसका आंसर है शेखपुरा। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में आपका शेखपुरा है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। तमिलनाडु की मदुरई में आयोजित फेडरेशन कप कबड्डी मदुरई में आयोजित हुई है, बिहार का कौन सा इसमें स्थान आया है? प्रश्न संख्या 22 को देखिए, तीसरा स्थान आया है बिहार का। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन की यहाँ पहचान करनी है। पहला ये है कि भाई ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुँच वाला राज्य बिहार है, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन संख्या 23 में पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, बिहार का पूर्णिया जिला जो है फाइलेरिया ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। फिर है हाल ही में प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी, ये पुस्तक है जो वरुण कुमार ने लिखी है नीतीश कुमार जी के संदर्भ में। याद रखिए सीएम के बारे में और जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में 2 किताबें ये पूछी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। प्रश्न संख्या 24 को ध्यान से देखिए। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का भारत में चौथा स्थान है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। बिहार के भोजपुर में डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, भोजपुर में डॉक्टर आपके द्वार, बिल्कुल सही है। रजविंदर सिंह भट्टी जो हैं बिहार के नए महानिदेशक डीजीपी हैं पुलिस के, ये भी सही है आपका स्टेटमेंट, तो डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, इस कोई भी गलत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की थी? तो प्रश्न संख्या 25 को ध्यान से देखिए, नालंदा, याद रखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है, तो प्रश्न संख्या 26 को ध्यान से देखिए। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार राज्य में दर्ज की गई है और ये आपकी 33.76% है, बिल्कुल सही। याद रखिए ये गरीबी का आंकड़ा पूछा जा सकता है, 33.76। भारत के पहले पशु विज्ञानी विश्वविद्यालय की आधारशिला पटना में रखी गई है। नाइजीरिया देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
जो बिहार की आपकी मुख्यमंत्री साइकिल योजना है इसको अपनाया है। तो ये नाइजीरिया देश नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका जाम्बिया देश है। जाम्बिया देश के द्वारा अपने यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइकिल योजना जो बिहार की इसे अपनाया गया है। काफ़ी अच्छा फैक्ट है, पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 27 पे आइए। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। प्रश्न संख्या 27 को देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है। जो आपकी वन हेल्थ लैब है मुजफ्फरपुर जिले में, ये सही है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय के बरौनी में, ये भी सही है। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप वैशाली में बनाया जा रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। काम की खोज के लिए बिहार बाहर जाने वाले बिहार में पहले स्थान पे है। देखिए ये बिहार जो है आपका ये सेकंड पोजीशन में है, जो फर्स्ट पोजीशन में है आपका काम के लिए बाहर जाने वाले लोगों के संदर्भ में यूपी नंबर 1 है, कि भाई ज़्यादातर वहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम के लिए। फिर प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन दीदारगंज पटना में किया गया। ये स्टेटमेंट आपका जो है पहला स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन संख्या 28 पहला सही है। बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी भागलपुर, सही। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के समस्तीपुर जिले को पहला स्थान दिया गया है, ये स्टेटमेंट सही है आपका। फिर है बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नालंदा से रांची, तो ये पटना से रांची है, थोड़ा इसको ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, इसे चेंज कर लीजिए। ये आपकी कहाँ से है, ये आपकी पटना से रांची है। ये गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के किस राज्य में संख्या में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हैं आपके गरुड़, तो ये क्वेश्चन संख्या 29 को ध्यान से देखिए, बिहार ही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। क्वेश्चन संख्या 30 को देखिए। बिहार दिवस 2023 की थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बिल्कुल सही है ये आपका। बिहार के पूर्णिया में राज्य का चौथा एयरपोर्ट स्थापित किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप आपका 1 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया, ये भी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो मित्रों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। ये पीडीएफ मैं आपको पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए मित्रों बहुत ज़्यादा कम टाइम है, आपको मैंने पहले भी कहा है कि जो 65 क्वेश्चन वाला रीज़न है, करंट अफेयर हो गया, स्टेट स्पेशल हो गया, बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे वगैरह है, और ख़ास तौर पे साइंस की एनसीईआरटी जो है, साइंस का जो सेक्शन है आपका बहुत अच्छे से पढ़िए, बाकी कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या आ सकती है। फ्रेंड्स पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और अगर आपको पैरासोल जीएस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेस को आगे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।